दोस्तों हम कवर कर रहे हैं नवंबर मंथ का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर, वो भी ट्रिक से। तो भाई स्वागत है आप सभी का जी के महात्मा जी में। चलिए शुरू करते हैं फटाफट। पहला क्वेश्चन, वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत का स्थान कौन सा है? आपको 3 सेकंड मिलते हैं। ऑप्शन ए 77वां 77। देखिए वैश्विक रिश्वत जोखिम सूचकांक 2020 में भारत को स्थान मिला है 77वां। और अगर बात की जाए पहले पायदान की, यानी कि सबसे ज्यादा वैश्विक रिश्वत जोखिम कहां पर है? उत्तरी कोरिया में है। उसके बाद दूसरा स्थान मिला है तुर्कमेनिस्तान को, और तीसरे स्थान पर आ जाता है दक्षिणी सूडान। और भाई भारत की रैंकिंग है यहां पर 77। और ये रिपोर्ट जारी की जाती है ट्रेस इंटरनेशनल के द्वारा। अब ये तो हो गए सबसे ज्यादा रिश्वत जोखिम वाले देश, और सबसे कम जोखिम किन देशों में है? डेनमार्क, नॉर्वे, फिनलैंड, स्वीडन और न्यूजीलैंड। यहाँ पर सबसे कम वैश्विक रिश्वत जोखिम है। तो भाई अब आते मुद्दे पे, हमें तो याद रखनी है भारत की रैंक जो की है 77, और बात हो रही है वैश्विक रिश्वत जोखिम की। तो भाई रिश्वत देने का जोखिम आप कभी भी मत उठाना। क्यों? क्योंकि हम आपके साथ साथ हैं। 7 7 7 77 हो गया ना कवर। भाई हम साथ साथ हैं। आप कहीं भी रिश्वत मत देना, रिश्वत देने का जोखिम मत उठाना। हम आपके साथ हैं, हम सब साथ साथ हैं। यानी कि 77 कोई भी बात हो ना, बस बता देना हम आपके साथ हैं। हम आपस में सब एक साथ हैं, साथ साथ हैं 77। नेक्स्ट, नेशनल ब्रांड इंडेक्स 2020 में भारत का स्थान कौन सा है मेरे भाई? ऑप्शन डी 34 34वां। देखिए नेशनल ब्रांड इंडेक्स 2020 में भारत को स्थान मिला है 34वां। और देखिए ये रैंक निकाली जाती है किसी भी देश की छवि, सांस्कृतिक विरासत, निर्यात और विज्ञान में योगदान के आधार पर, और भारत की रैंक है यहाँ पर 34। और भाई पहले स्थान पर जर्मनी आता है, दूसरे स्थान पर ब्रिटेन, तीसरे स्थान पर कनाडा, और भारत का है 34वां रैंक 34। अब देखिए बात हो रही है नेशनल ब्रांड इंडेक्स की, और भाई इंडिया भी एक ब्रांड है, नेशनल ब्रांड है। 3 4 कैसे कवर होगा? 3 यानी कि 3 नाम है इंडिया के। इंडिया, भारत, हिंदुस्तान, 3 नाम हो गया ना भाई। और वो अपने आप में एक ब्रांड है भाई। हिंदुस्तान के नाम से भी वर्ल्ड में जाना जाता है, इंडिया के नाम से भी वर्ल्ड में जाना जाता है, और भारत के नाम से भी पूरे वर्ल्ड में जाना जाता है। पूरे वर्ल्ड में क्या? चारों दिशाओं में, चारों कोनों में भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, ये 3 ब्रांड है भाई अपने। बिल्कुल सिंपल है मेरे भाई। नेशनल ब्रांड में भारत को, हिंदुस्तान को, इंडिया को चारों कोनों में, चारों दिशाओं में जाना जाता है। वो ब्रांड है अपने आप में, नेशनल ब्रांड है। यानी कि 3 4 34। नेक्स्ट, पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 प्रथम स्थान पर कौन सा राज्य है? यह इंडेक्स दिखाता है कि किस राज्य की गवर्नेंस सबसे बेस्ट है। ऑप्शन बी केरल। देखिए पब्लिक अफेयर इंडेक्स 2020 में प्रथम स्थान पर है केरल। अब देखिए बड़े राज्यों की बात हो रही है तो प्रथम स्थान पर केरल आ गया, छोटे राज्यों में गोवा, केंद्र शासित प्रदेश में आ गया चंडीगढ़। अब बात हो रही है पब्लिक अफेयर की, तो भाई इसका हो गया, पब्लिक अफेयर का हो गया केयर। पब्लिक अपनी केयर खुद ही कर रही है कोविड से बचने के लिए, इम्यूनिटी सिस्टम को बूस्ट करने के लिए। वो केरल का हो गया करेला। करेले का जूस पी रहे हैं, करेले ही खा रहे हैं, खाए जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि भाई पब्लिक अब अवेयर हो गई है, पब्लिक अफेयर, इसलिए वो करेले का जूस पी रही है, करेले का इस्तेमाल करे ताकि उनके इम्यूनिटी सिस्टम स्ट्रांग हो जाए और वो कोविड से बच जाए। नेक्स्ट, पुस्तक द अल्टीमेट गोल के लेखक कौन है मेरे भाई? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अगर आपने चुना ऑप्शन सी विक्रम सूद, तो बिल्कुल सही जवाब चुना। पुस्तक द अल्टीमेट गोल के लेखक है विक्रम सूद। इसके अलावा एक पुस्तक और भी है, द गोल, जिसके लेखक है मेजर ध्यानचंद। दोनों अलग अलग है मेरे भाई। फिलहाल हम याद करेंगे द अल्टीमेट गोल के लेखक विक्रम सूद। बात हो रही है अल्टीमेट गोल की, कि भाई अल्टीमेट गोल कब लगेगा? विक्रम, जब हम वी यानी कि हम क्रम से खेलेंगे, हम क्रम वाइज खेलेंगे, तो शुद्ध यानी कि सीधे सीधे अल्टीमेट गोल लगेंगे। अगर हम क्रम वाइज नहीं खेलेंगे, इधर उधर खेलेंगे, तो भाई गोल ही नहीं लगेंगे। तो अल्टीमेट गोल के लिए विक्रम, हमें क्रम से खेलना होगा और बिल्कुल शुद्ध स्वच्छ खेलना होगा, विक्रम शुद्ध। नेक्स्ट, पुस्तक द लास्ट क्वीन के लेखक कौन है मेरे भाई?
अगर आपने चुना ऑप्शन डी चित्रा बनर्जी तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। देखिए पुस्तक द लास्ट क्वीन की लेखिका है चित्रा बनर्जी। याद करना बिल्कुल लीजिए भाई, बात हो रही है द लास्ट क्वीन। लास्ट क्वीन थी जो कि अब चित्रा यानी कि चित्तर बनर्जी यानी कि बनकर, जो कि अब चित्तर में बनकर रह गई। भाई क्वीन लास्ट थी तो अब क्या है, वो चित्तर में ही बनकर रह गई। चित्तर टंगा हुआ उसका तस्वीर में, वो उसी में बनकर रह गई। क्यों? क्योंकि द लास्ट क्वीन वो लास्ट क्वीन थी भाई। नेक्स्ट, सिस्का के नए ब्रांड एम्बेसडर कौन बन गए हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स पार्ट्स बनाती हैं, लाइटें, ट्यूबलाइट वगैरह। ऑप्शन ए राजकुमार राव। सिस्का के नए ब्रांड एम्बेसडर गए हैं राजकुमार राव। अब भाई सिस्का का हो गया शिक्षा, और चाहे राजा हो चाहे राजकुमार हो, उन्हें तो शिक्षित होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि भाई राजा तो राजा बन गए, राजकुमार जो है उसे भी आगे जाके राजा बनना है, तो भाई राजकुमार को तो 101% शिक्षित होना ही चाहिए, यानी कि सिस्का। तो सिस्का के नए ब्रांड एम्बेसडर राजकुमार राव, भूल मत जाइयो भाई। नेक्स्ट, नमामि गंगे परियोजना के ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं। ऑप्शन बी चाचा चौधरी। देखिए नमामि गंगा परियोजना के नए ब्रांड एम्बेसडर बन गए हैं चाचा चौधरी। अब भाई आप सभी जानते ही होंगे चाचा चौधरी भारतीय कॉमिक्स पुस्तक के चरित्र हैं, जिसकी रचना कार्टूनिस्ट प्राण कुमार शर्मा ने की थी। अब ये नमामि गंगे परियोजना क्या है? तो भाई इसका मुख्य उद्देश्य है गंगा नदी के प्रदूषण को कम करना, गंगा नदी की स्वच्छता को बनाए रखना। अब बात हो रही है नमामि गंगे परियोजना की, तो भाई मैं तो यही कहूंगा चाचा चौधरी। चाचा जी भी नमामि गंगे परियोजना में सहायक बन रहे हैं, हेल्प कर रहे हैं, जागरूक कर रहे हैं लोगों को, और चौधरी साहब भी कर रहे हैं। आप भी कीजिए, हम भी करते हैं। जब भाई चाचा जी और चौधरी जी आ गए नमामि गंगा परियोजना में हेल्प करने के लिए, तो आपको और हमें भी आ जाना चाहिए। नेक्स्ट, एमेट लीही पुरस्कार 2020 से किसे सम्मानित किया गया? ऑप्शन सी दिनेश कात्रे को। देखिए एमेट लीही पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया दिनेश कात्रा को, और ये पुरस्कार रिकॉर्ड और सूचना प्रबंधन के लिए उन्हें दिया गया। याद करेंगे ट्रिक से, एमेट यानी कि हेलमेट लीही लेही, हेलमेट लेही भाई। क्यों? दिनेश दिन कात्रे, हर दिन चालान कात्रे। कौन? पुलिस वाले। भाई दिनेश का हो गया दिन, यानी कि हर दिन चालान कात्रे, काट रहे हैं। कौन? भाई पुलिस वाले ही काटेंगे ना। तो एमेट लीही, हेलमेट लेही मेरे भाई, ना तो चालान कट जाएगा। नेक्स्ट, किस राज्य सरकार ने हाल ही में रायथू वेदिका योजना शुरू की है? ऑप्शन डी तेलंगाना। देखिए हाल ही में तेलंगाना राज्य सरकार ने रायथू वेदिका योजना शुरू। इसके तहत राज्य के किसानों की समस्याओं को सुना जाएगा और उनका समाधान किया जाएगा। अब भाई बंदा है बेचारे का काम धंधा सब ठप हो गया, पूछ रहा भाई मैं क्या करूं, देवी देवताओं को मनाऊं, हवन पूजा करवाऊं, मैं क्या करूं? अब किसी ने उसे राय दिया, रायथू राय दिया वेदिका यानी कि देवी का, देवी देवताओं का, भाई तू तेलंगाना तेज गाना गाना। भाई राय दिया किसी ने कि देवी देवताओं के तेज गाने गा, तेलंगाना तेज आवाज में गा, धीरे धीरे नहीं। ये राय दी किसी ने, तो भूल मत जाना मेरे भाई, रायथू वेदिका योजना तेलंगाना। राय देता हूं वेदिका देवी देवताओं के गाने तेज गाना। नेक्स्ट, जम्मू कश्मीर के नए चुनाव आयुक्त कौन बन गए हैं मेरे भाई? बिल्कुल इजी क्वेश्चन है। ऑप्शन डी के शर्मा। अब देखिए जम्मू कश्मीर में चुनाव हो रहे हैं तो वहां पर क्या क्या हो रहा है, के हो रहा है। अगर आपको नहीं पता तो आपको शर्म से डूब मरना चाहिए, आपको शर्म आनी चाहिए। अगर आपको ये नहीं पता कि जम्मू कश्मीर में चुनाव के दौरान क्या क्या हो रहा है, के हो रहा है, तो शर्म से डूब मरिए। पंचायती चुनाव हो रहे हैं और वहां पर बहुत कुछ हो रहा। और मेरे भाई दिल पे बिल्कुल मत लेना, ये सिर्फ आपको याद और रिलेट कराने के लिए है। नेक्स्ट, एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष कौन बन गए हैं? ऑप्शन ए एडिले सुमीरवाल। देखिए एथलेटिक्स फेडरेशन ऑफ इंडिया के नए अध्यक्ष बन गए हैं एडिले सुमीरवाल। अब बात हो रही है एथलेटिक्स फेडरेशन की कि भाई एथलेटिक्स बनने के लिए एडिले, एडी तक का जोर लगाना पड़ता है। सुमीरवाल सुन वीर, सुमीरवाल सुन मेरे वीर,
एथलेटिक्स बनने के लिए एडी ले, एडी तक का जोर लगाना पड़ता है। ऐसे ही नहीं फोन में पबजी खेल लिया, क्रिकेट खेल लिया और आप एथलेटिक्स बन गए ना मेरे भाई। एडी ले, एडी तक जोर लगाना पड़ता है। सुमिरवाल सुन मेरे वीर। नेक्स्ट, एलायंस एयर की पहली महिला सीईओ कौन बन गई है? देखिए ये भारतीय एयरलाइंस, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। इसका मुख्यालय है नई दिल्ली में। अगर यहां पर आपने चुना ऑप्शन बी हरप्रीत सिंह तो बिल्कुल सही जवाब चुना है। एलायंस एयर की पहली महिला सीईओ बन गई है हरप्रीत सिंह। अब हरप्रीत का हो गया, हर बंदे के मन में प्रीत है और मेरे मन में भी भाई प्रीत है कि मैं एलायंस एयर, एक दिन एयरलाइन से एयर में उड़ू, हवा में उड़ू। आज तक मौका मिला नहीं, कभी भाई मैं एयरलाइन से एयर में उड़ा नहीं, लेकिन मेरे मन में प्रीत है और हर बंदे के मन में प्रीत होता है, यानी कि हरप्रीत सिंह हो गई एलायंस एयर की पहली महिला सीईओ। नेक्स्ट, मिक्स मार्शल आर्ट चैंपियनशिप 2020 का खिताब किसे दिया गया मेरे भाई? ऑप्शन डी रितु फोगाट को। मिक्स मार्शल आर्ट 2020 चैंपियनशिप का खिताब मिला रितु फोगाट को। अब बात हो रही है मिक्स और यहां पर है ऋतु। और भाई भारत के अंदर ऋतुएं आती हैं, ऋतुएं जाती है, मौसम आते हैं, मौसम जाते हैं। भारत के अंदर मौसम और ऋतुएं मिक्स होती है और ये प्राकृतिक की एक आर्ट है, कला है। यहाँ सर्दी भी होती है, गर्मी भी होती है, बरसात भी होती है, सूखा भी पड़ता है। तो भाई ऋतु फोगाट, यानी कि यहाँ पर ऋतुएं मिक्स रहती है और ये प्राकृतिक का जबरदस्त आर्ट है, कला है। और भाई देखिए हम कवर कर रहे हैं करंट अफेयर 2020 टॉपिक वाइज, वो भी ट्रिक से, और बहुत से टॉपिक हम कवर कर चुके हैं जो कि मिल जाएंगे आपको हमारे दूसरे चैनल जीके महात्मा जी 2.0 पर। लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दिया मेरे भाई, आप चाहो तो देख सकते हो। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन होगा भाई आप सभी के लिए चैलेंज, बिल्कुल छोटा सा प्यारा सा क्वेश्चन है। दुनिया का सबसे बड़ा हाथी देखभाल केंद्र स्थापित किया जाएगा कहां पर? यही तो आपने बताना है मेरे भाई। तो भाई इसका जवाब दीजिए फटाफट, तब तक मैं चाय पी लेता हूं। अगर हाँ चाय पीनी हो तो भी कमेंट्स बॉक्स में बता दीजिएगा, यहीं से भिजवा दूंगा मेरे भाई।